जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में मशकूक हरकत महसूस किए जाने के बाद 1 दर्जन के करीब चलाई गोलियां। अखनूर में मुश्तबा ड्रोन लिया गया कब्जे। पीडीपी ने 13 जुलाई और 5 दिसंबर की छुट्टी वापस लेने में नाकामी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुजम्मत। कहा एनसी हुकूमत ने इस मामले को नहीं लिया है संजीदगी से। मजहबी जोश व जज्बे के साथ नए साल का हुआ आगाज। आवाम ने मजहबी मकामात पर हाजिरी देकर की खुशहाली की दुआएं। और एसएमसी कमिश्नर ने आइंदा मतवक्का शदीद बर्फबारी के पेश नजर हालात से मुकाबला करने के लिए की जा रही तैयारियों का लिया मुअस्सर जायजा। अब खबरें तफसील से। बीएसएफ के चौकस दस्तों ने आज आरएसपुरा सेक्टर में सरहद के साथ एक मुश्तबा नकलो हरकत देखे जाने के बाद चंद राउंड फायरिंग की है। वहीं अखनूर के परगवाल इलाके में एक ड्रोन बरामद किया है। मंगल और बुध की दरमियानी रात को बैरल-ए-अक़वामी सरहद के करीब एक मुश्तबा नकलो हरकत देखी गई, जिसके बाद चौकस बीएसएफ के दस्तों ने तकरीबन 1 दर्जन गोलियां चलाई। बाद में एक तलाशी मुहिम भी चलाई गई मगर कुछ सुराग नहीं मिला। दरियासना एक अलग वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस ने अखनूर सेक्टर के परगवाल के गांव खुखराल में एक मुश्तबा ड्रोन को कब्जे में लिया है, जिसके बाद वहां भी बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पीडीपी रहनुमा खुर्शीद आलम ने जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को योम शहादा और 5 दिसंबर को एनसी के बानी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की योम पैदाइश पर सरकारी छुट्टी बहाल करने में नाकामी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के साथ सख्त नाराजगी का इजहार किया है। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि योम शहादा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक गहरा जज्बाती ताल्लुक रखता है, जो खित्ते के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वालों की याद मनाते हैं। उन्होंने इस मामले को संजीदगी से न लेने पर एनसी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि इन तातीलात को बहाल करने में इसकी कोशिशों की कमी अवामी जज्बात से मुनक़ता होने की अक्कासी करती है। देखिए, हमने इस पे अपना रद्दअमल जो है पहले से ही जाहिर कर दिया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वाज़ेह इस पे अपना नजरिया आया है। अफसोस की बात है कि ये दोनों छुट्टियां शेख साहब के जन्मदिन की वफात के दिन की जो छुट्टी थी 5 दिसंबर की, और उसकी अहमियत को हम कम नहीं मानते। लोगों के लीडर रहे हैं, कायद रहे हैं, लेकिन और जो ये बात भी हम समझते हैं कि उससे बहुत ज्यादा अहमियत 13 जुलाई के शहीदों की है। जिस तरह किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान के हमारा जो मुल्क है, किसी भी रियासत में जो तहरीक आज़ादी जो 31 से शुरू हुई थी यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर में, उसमें उन शहदा का जो रोल है वो यहाँ के लोगों के दिलों में कुनंत है, लिखा हुआ है। वो एक जज्बा है। तो उसको सरफ नजर करना, हम समझते हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, एक बहुत बड़ा मैंडेट लेकर बैठी है। लोगों ने इनको बड़ा सा मैंडेट दिया है। तो एक तवक्का की जाती थी कि ये दोनों जो तातीलात खत्म कर दी गई थी गवर्नर इंतजामिया ने, उनको बहाल कर दिया जाएगा। लोगों के जज्बात को और इनकी अहमियत को, इनके तकद्दुस को, उन शहदा के तकद्दुस को, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बे को एहसास करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार इन 2 छुट्टियों को असर न लागू कर दी। अनफॉर्चुनेटली दे हैव टेकन ए वेरी लीनियंट किस्सा, उन्होंने बहुत सा अलंगारी इस मामले में की है। और अब ये कहना कि 25 तारीख को, और उसमें भी हमारी ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात मैं जो महसूस कर चुका हूँ कि उन्होंने शेख साहब के जन्मदिन की बात तो कही है कि 2025 से उसको लागू किया जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से शहदाए कश्मीर की 13 जुलाई की बात नहीं की गई है। वी वेहेमेंटली अपील कि 13 जुलाई के शहदा के जो यौम दिन है 13 जुलाई का, उसकी अहमियत को आज से न समझा जाए। शेख साहब के जन्मदिन पे 5 दिसंबर और 13 जुलाई दोनों छुट्टियों को बहाल किया जाना चाहिए। फेलियर, देखिए, फेलियर एफर्ट का होता है। फेलियर होता है व्हेन यू हैव डन सम एफर्ट। आपने कोशिश की, आप नाकाम हुए। जब कोशिश ही नहीं हुई, जब एफर्ट ही नहीं हुई, जब इकदाम ही नहीं किए गए 13 जुलाई के लिए, 5 दिसंबर के लिए, तो ये फेलियर नहीं है। फेलियर उस वक्त होता है अगर गवर्नमेंट जिसके पास इतना बड़ा मैंडेट है
वो इसके लिए कोशिश करती। आपको कहीं कोशिश नजर आई? Did they talk about it in the assembly? Did they talk? कोई बात उन्होंने इस मामले की में की जब तक नया कैलेंडर सामने आया। एक अपोजिशन पार्टी की तरह वो भी बात करें, हम भी बात करें। वो शेख साहब के जन्मदिन की बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। हम 13 जुलाई की शहीदों की बात भी कर रहे हैं, शेख साहब की दिन भी बात कर रहे हैं। और वेहेमेंटली अपील करते हैं कि इन दोनों छुट्टियों को, इनके तकद्दुस को, इनके लोगों के दिलों के साथ इनका जुड़ाव है, इनको वागुजार किया जाए, इनको बहाल किया जाए। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने आने वाले दिनों में मुतवक्का बर्फबारी की तैयारी के लिए किए गए इकदामात पर मुतल्लिका हुक्काम के साथ एक तफसीली जायजा मीटिंग तलब की है, जिसका मकसद अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना और मुतवक्का मौसमी हालात के दौरान रुकावटों को कम करना था। कमिश्नर ने SMCs ने मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तैयारी और ताउन की अहमियत को उजागर किया। इजलास में बर्फ हटाने की हिकमत अमली, हंगामी रिस्पांस प्रोटोकॉल और मुअस्सर अवामी मुवासलाती मंसूबों समेत कई अहम शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई है। आज नए साल 2025 त्योहार और मजहबी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और अवाम मजहबी मकामात का रुख कर वहां माथा टेक कर नए साल का आगाज कर रही है। आज नए साल के मौके पर जम्मू बाहुकिला में वाक़ा काली माता के मंदिर में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे, जिन्होंने वहां माथा टेक कर सबकी खुशहाली के लिए दुआएं की हैं। वहीं मंदिर में अकीदतमंदों के लिए तमाम तर लाजमी इंतजामात भी किए गए थे। मैं इतना ही कहूँगा कि सृष्टि में जितने भी लोग हैं सभी पे माता की कृपा बनी रहे और सभी सुखी रहे। जय माता। वो देखने को मिल रहा है, काफी लोग सुबह सवेरे से ही माँ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी, क्या कहेंगे? ये सभी माता की श्रद्धा है, जिस माता ने सभी को बुलाया है जहाँ पे। यही कहेंगे कि माता रानी सब पर अपना प्यार बनाए रखे, जम्मू वालों को हर एक प्रॉब्लम से बचाए रखे और माता रानी अपना प्यार सब पे बरसाती रहे। जैसे सब इस पे इतना विश्वास करते हैं, माता रानी पे और विश्वास बढ़ता जाए और हम हर बार, हर टाइम, हर समय हम माता के पास आते ही रहे और माता अपना प्यार देती है। का मैसेज रहेगा, क्या कुछ कहेंगे आज के दिन? सबका अच्छा जाए ये साल, माता रानी सब पे कृपा करे। कब से आए हैं आप यहाँ? 1 घंटा हो गया लगभग आए हुए। कितना रश देखने को मिल रहा है? रश तो काफी है पर दर्शन अच्छे से हो गए। किस तरह की मनोकामना रही आज माता रानी को? सब कुछ ठीक था, अच्छा है सब कुछ, आगे भी अच्छा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज पहला दिन है साल का, तो किस तरह का मैसेज लेकर आए हैं माता के दरबार में? यही कहना चाहूँगी कि आज नया साल है और सभी आए हुए हैं यहाँ पे बाबा वाली माता के मत्था टेकने। तो आज पूरे जम्मू शहर वासियों को हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम बाबा वाली माता के दरबार में खड़े हैं, माता से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे जम्मू वासियों का भला करे और सबके कारोबार बढ़िया चलाए। बस ये है कि न्यू ईयर है और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि न्यू ईयर की शुरुआत मतलब माता के दर्शन से हो। तो यही अच्छी बात है कि हम यहाँ पे दर्शन करने हैं, हमारे दर्शन भी अच्छे से हो गए हैं और बस यही बोलना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। कितना रश देखने को यहाँ पे मिल रहा है? हाँ, लोग यही चाहते हैं कि हाँ न्यू ईयर पे अपना दिन माता के दर्शन से ही स्टार्ट करें। तो आप देख सकते हो कितने लोग हैं और सब अपनी अपनी मन्नतें, भगवान हर किसी की दुआएं पूरी करे। और सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर और जय माता दी। अभी हम बाबे वाली माता में बैठे हुए हैं तो हम देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आज साल का पहला दिन है और बहुत सारे भक्त आए हुए हैं। काफ़ी लंबी लंबी यहाँ पे कतारें लगी हुई थी माता के दर्शन करने के लिए। हम भी काफ़ी टाइम से खड़े थे और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साल के पहले दिन यहाँ पे माता के दर्शन करने आए और हम चाहते हैं कि सभी के सभी लोग खुश रहें पूरा साल, माता का सभी पे आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी। मोटर गाड़ियों से मुत्तलिक महकमे की जानिब से रियासी बस स्टैंड पर ड्राइवरों और कंडक्टरों की सेहत की जांच के मकसद से एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया है। महकमे की जानिब से लगाए गए कैंप में जिला अस्पताल के माहिर डॉक्टरों ने सेहत का मुआयना किया है, जिसमें उनके ज़ियाबतीस और बीपी के टेस्ट के साथ साथ उनकी आंखों और कानों का भी मुआयना किया गया है। तमाम लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी बीमारी की सूरत में गाड़ी न चलाएं ताकि गाड़ियों में सफर करने वाले मुसाफिरों की हिफाजत बरकरार रहे। कैंप के दौरान ADDC सुखदेव सिंह संब्याल मेहमान खसूसी थे। गड्डियां भी बंद की। वो ठीक है ना, ये ड्राइवर आवे ना, ये चेकअप कराइए
अपने अपने जगह कर लिया। सर सबसे पहले तो हमें टाइम टू टाइम निर्देश हायर अथॉरिटी से आते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हैं या डिप्टी कमिश्नर रियासी हैं या हमारे आरटीओ साहब हैं, तो हम टाइम टू टाइम ये मेडिकल हेल्थ कैंप जो है इनमें सहयोग रहता है हमारा मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का और हमारे अदर स्टेक होल्डर्स जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियंस है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो हमारी यही कोशिश होती है कि इन कैंप्स में हम भरपूर जो उनको बेनिफिट दें, उनको फायदा पहुंचाएं कि आपकी अगर सेहत ठीक है तो आप सही गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि एक गाड़ी में आपके जितने पैसेंजर बैठते हैं उनका कहीं ना कहीं सबका अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की जिम्मेवारी एक ड्राइवर की होती है और एक स्वस्थ ड्राइवर ही एक अच्छी ड्राइविंग कर सकता है। अगर उसका सुनने की शक्ति बिल्कुल ठीक है तो वो सड़क के ऊपर हर वो आवाज जो अन सुनी हो कभी दुर्घटना के कारण वो आवाज हो सकती है, उसका टायर फट सकता है। अगर उसकी आंखें दुरुस्त हैं और उसको कोई डायबिटीज वगैरह ऐसी कोई परेशानी नहीं है, अगर उसकी नजर कम है तो वो प्रॉपर चेकअप से अपनी इन चीजों को इन एडवांस ही सुरक्षित कर सकता है। जैसे यहाँ पे जैसे आपने देखा मेडिकल डिपार्टमेंट के जो आए हुए हैं पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर साहब, तो वो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि उनकी आई साइट ठीक है, उनके डायबिटीज देख रहे हैं, उनको हाइपरटेंशन तो नहीं है, इसके साथ साथ उनका लेबोरेटरी टेस्ट भी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के जो रिजल्ट होते हैं वो पता चल जाते हैं इंसान को कि उसमें इस समय एट प्रेजेंट कमी क्या है। देखो मेरा नाम सुदेश शर्मा है, बिड्डा का रहने वाला हूँ, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये आरटीओ साहब का, जो संजीत भैया हैं इनका, जो इन्होंने हमारे लिए ये कैंप लगाया तो हमारे टेस्ट हो पा रहे हैं, हमें भी पता लगेगा कुछ तो हमें कुछ है, नहीं तो हम टेस्ट नहीं कराएंगे तो हमें क्या पता लगेगा हमें कुछ है। तो होता है ड्राइवर हमारे जाते नहीं है हॉस्पिटल में, यहाँ कहीं जाते हैं इधर टेस्ट हो रहे हैं तो इधर करा रहे हैं, सभी को पता लग रहा है भाई हमें क्या है क्या नहीं है। यही निवेदन करता हूँ भाई अंदर आए अपना टेस्ट कराएं। ड्राइवरों से क्या और भी जो लोग हैं इधर अड्डे पे है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ अंदर आए अपना टेस्ट करा लें, दवाई शवाई ले लें, इधर से थोड़ा ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी आइटम है, ये हर साल होती है, इसी महीने हर साल ये कैंप लगाए जाते हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। कई बार ड्राइवरों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हॉस्पिटल जाके छोटी छोटी बीमारी होती है तो वो नजरअंदाज कर देते हैं। जो कैंप ये बस स्टैंड के ऊपर है तो मैक्सिमम हमारी कोशिश रहती है हम अपने जो भी ड्राइवर हैं, क्योंकि हम यूनियन में रहते हैं तो हमें पता रहता है कि अगर कोई आदमी हमारा वीक है, कोई ड्राइवर हमारा बीमार है तो इसकी जानकारी यूनियन के पास रहती है। तो उस लिहाज से भी हम यहाँ मौके पे जो बस स्टैंड के ऊपर उन्होंने कैंप लगाया है, अभी आप सारे देख ही रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, तो जिस हिसाब से हमें ड्राइवर की कमी लगती है तो हम उसको उसी डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उनका चेकअप करवाते हैं। और है कि ये हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने, और हर साल से जैसे बेहतर, पहले तो हम छोटे छोटे वो करना शुरू किया था, लेकिन अब जब जैसे ही आगे आगे टाइम आ रहा तो ये कैंप भी बड़ा होता जा रहा है। ये इसके लिए हमारे लिए और सबके लिए, हम सबके लिए ड्राइवरों की तरफ से मैं आरटीओ साहब को शुक्रिया अदा करता हूं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास कुंडल की रहनुमाई में रेड क्रॉस सोसाइटी ने टीबी यूनिट पुंछ की मौजूदगी में और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सुरनकोट डॉक्टर यूसुफ की निगरानी में सब जिला अस्पताल में टीबी के मरीजों को ग़िज़ाई अशिया तकसीम की हैं। इस मौके पर बीएमओ सुरनकोट ने हमवार कोऑर्डिनेशन का यकीन दिलाया है। मरीजों ने इस पहल के लिए हुकूमत हिंद और डिप्टी कमिश्नर पुंछ और महकमा सेहत का शुक्रिया अदा किया है। एक चम्मच दवाई का मिक्स करके ये खानी थी। हमारे दिमाग से पहले कम था और हमारे वर्दी डीसी साहब ने शुरू किया है। तो वर्दी डीसी साहब ने सही मायने में जिसको बोलते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड को सच साबित किया है। उन्होंने जितने भी टीबी पेशेंट से पॉजिटिव हमारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको रेड क्रॉस की सपोर्ट से
फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है दी गई है, ताकि हम टीबी पेशेंट को उनकी न्यूट्रिशन की जो कमी है वो पूरी कर पाएं। तो ये है हमारी न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो उसी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के तहत सुरनकोट के 8 पॉजिटिव टीबी पेशेंट जो है वो सिलेक्ट हुए थे, उन्हीं को हमने आज यहाँ बुलाया है। 6 महीने की उनको हमने ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी, न्यूट्रिशनल बास्केट देनी है। 2 महीने की आज फर्स्ट दिन दे रहे हैं, 2 महीने बाद फिर से, और 2 महीने बाद हम 6 महीने पूरी उनको, उसमें जितनी भी हाईली प्रोटीनिशियस डाइट्स हैं वो ग़िज़ाएं हैं वो इसमें हमारी बास्केट में मौजूद हैं, जो हम अभी उनको देंगे। इसमें जो वो है, जो प्रोग्राम का स्कीम का बेस है वो है कि वॉलंटरी हमने इसको अडॉप्ट किया है, तो वह उसमें कमियां आ रही हैं जो डीसी साहब ने जिसको सपोर्ट किया है। तो दूसरा है अवेयरनेस। वो अवेयरनेस ये है कि पता नहीं अभी भी पॉजिटिव पेशेंट्स को कि हमने क्या क्या ग़िज़ाएं खानी है और हमें कौन लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो डाइट जो हमारी है, जो टीबी का इंडिया का इंडिकेटर है, वो ये शो करता है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, खाने की कमी, प्रोटीन की कमी की वजह से जो टीबी है वो फैली जा रही है। तो उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये टीबी की सपोर्ट दी गई है। तो मैं आप जितने भी टीबी पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक तो प्रोग्राम को, इस अपनी बीमारी को आगे ना फैलने दें, उसका अपनी एहतियात करें, अपने आसपास के लोगों की एहतियात करें, और खाने पीने का जो हम यहाँ से डाइट दे रहे हैं उसका ध्यान रखें। फ्रेंडली तौर पे, दोस्ताना तौर पे, आप में ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमसे कम है और हम आपसे ज्यादा हैं। ये चीज समाज से खत्म है, और इसी को खत्म करने के लिए हम अवेयर करते हैं आप लोगों को, ताकि हम जल्दी से 2025 हमारा टारगेट है, और वो साल जो है आज दस्तक दे चुका है। इसी साल में हमने इस बीमारी को खत्म करना है, जबकि WHO का टारगेट 2030 है, हमारा 2025 है। जिला अनंतनाग यहाँ कैंसर के मरीजों को खसूसी इमदाद फराहम करता था, मगर जुलाई 2024 से इस मदद को रोक दिया गया है, जिससे मरीजों को परेशानियां पेश आ रही हैं। अब वो हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि कैंसर के मरीजों की माली इमदाद न सिर्फ फौरी तौर जारी की जाए, बल्कि इसमें इजाफा भी किया जाए। वहीं अस्पताल इंतजामिया ने भी इस मामले को वज़ीर आला से उठाने का यकीन दिलाया है। यहाँ जो मैं अनंतनाग की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की, यहाँ पे जो कैंसर पेशेंट थे, गरीब कैंसर पेशेंट्स, उनको रिलीफ मिलती थी, मतलब कुछ सपोर्ट मिलता था गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन जुलाई 2000 से अभी भी फाइलें पेंडिंग हैं। जब से सरकार आई है, हुकूमत बनी है, अब जब उनसे गरीब जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट, कुछ के अमवात भी हुए हैं बेचारों की, लेकिन उनका जो MLAs हैं या सरकार का कहना है कि हमने ट्रस्ट बनाया है। ये पता नहीं है ट्रस्ट कब बनेगा, कब इनको सपोर्ट मिलेगा। तो जो तीमारदार हैं, जो कैंसर पेशेंट्स कैंसर से सफ़र हो रहे हैं, उनका अभी तक परेशान हाल नहीं है, उनको कुछ रिलीफ नहीं मिल रही है जुलाई 2024 से। तो अब जो 2025 साल आया है, अभी तक उन बेचारों को कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उनका कहना है कि हमें जो सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, और जो इनकी फाइलें हैं पेंडिंग सेक्रेटरीट में, तो जल्द से जल्द उनको ये मतलब माली मामनत दी जाए, ताकि वो दवाइयाँ, क्योंकि आपको पता है कैंसर पेशेंट्स की दवाई है वो काफ़ी महंगी होती है। तो एटलीस्ट ये सरकार का ये बनता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल, और उनकी डिग्निटी को बहाल करना है। तो वो ऐसे ही हो सकता है जब ये गरीब कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको अगर सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये मसले होते हैं आप उनको रेज करते हैं, गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहा साल जो ये 6 पेशेंट से उनका जो पेमेंट मिलता था मंथली, वो 5-6 महीनों से रुका पड़ा है। तो बहुत से पेशेंट मुझसे मिले, उन्होंने कहा भाई मेहरबानी करके ये जो हमारी डिमांड है इसको ज़रा गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। तो मैं आपकी वसादत से ये इनकी डिमांड CM साहब तक पहुंचाता हूं कि वो इसमें इंटरवीन करे, और जो इनका ये रुका हुआ पैसा है इन्हें मिले, ताकि इनको कोई उससे राहत मिले। हाँ, इसके साथ साथ मैं ये भी मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने कल बहुत अच्छा काम किया, तो उससे लोग बहुत मुतमईन हैं। हमारे पास भी ऐसे काबिल तरीन डॉक्टर हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है।
इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कल मैडम साहिबा ने, जो प्रिंस मैडम साहिबा, उसने कहा जो हमारी जो मशीन है, MRI मशीन, उसका जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह वो इंस्टॉल होगी यहाँ पर। उसके बारे में भी मैं सेक्रेटरी हेल्थ से गुजारिश करता हूँ कि वो इसमें जल्दी से जल्दी इकदाम उठाए और वो मशीन यहाँ पे लाए ताकि आम नास को उससे मुस्तफी हो जाए। शिवसेना का आज खुशहाल कॉलोनी सोपुर में एक इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें यूटी सरबराह अश्विनी गुप्ता खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस इजलास में अवामी शिकायत सुनी गई और इन शिकायत को इंतजामिया तक पहुंचाने का अहद भी किया गया। साथ ही आवाम से अपील की गई है कि वह आपसी भाईचारे को मजीद मजबूत करें। इस मौके पर कई लोगों ने जमात में शमूलियत भी इख्तियार की है। हम खुद बोलते जाओ। अश्विनी गुप्ता, शिवसेना प्रेसिडेंट, बाला साहब ठाकरे, एकनाथ शिंदे ग्रुप, जम्मू कश्मीर राज्य प्रमुख। आज मैं शोपुर के अंदर हमारा यूनिट बना हुआ था, उस यूनिट को हमने अपग्रेड किया है। हमारी एक मैडम जहाँ की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाई है, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, सेक्रेटरी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और महिला विंग भी जहाँ पर तैयार हुआ है, यूथ विंग भी हमने तैयार किया है। और इस बर्फ के बीच में मैं जम्मू से आकर जहाँ पर लोगों का, जहाँ से इन लोगों से मिला हूँ, इन लोगों की कुछ थोड़ी सी समस्या है, ये बर्फ के अंदर हल नहीं हो सकती है। मेरे पास टाइम भी नहीं था, कुछ टाइम निकाल कर जैसे बर्फ खत्म होगी मैं DC बारामूला से मिलेंगे, इन लोगों को साथ में लेके जाएंगे, जो इनके कार्य होंगे छोटे मोटे वो हमें काम करवाएंगे। और DC साहब नहीं मानेंगे तो मैं डिपकाम कश्मीर से मिलेंगे और जहाँ के जो MLA हैं, MLA से मिलकर बात करेंगे, जो इनके छोटे छोटे जो मसले हैं, ये लोगों के मसले हल हम करवाएंगे। शिवसेना की स्कीमें हैं, वो इन औरतों या मर्दों के लिए क्या आप देंगे? वो जो हमारे महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहना, लाडली बेटी, जो हमारी स्कीमें हैं वो महाराष्ट्र के अंदर घोषित किए हैं, उसको हमारे MP वगैरह कोशिश करेंगे कि सेंटर में लाने की। जैसे भी वो स्कीमें जो सेंटर के अंदर आएंगी, पहले मैं इनसे वादा करता हूं महिला विंग से, जब भी वो सेंटर के अंदर स्कीम आएगी, पहले मैं बारामूला सोपुर के अंदर वो स्कीम इनको ला कर दूंगा। सर, सोपुर के लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर, मैं सोपुर के लोगों को मैसेज ये करता हूं कि बढ़ चढ़कर काम करें, भाईचारा के अंदर। हमारा कोई किसी के साथ, कोई मजहब के साथ कोई लेना देना नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, भाई, हम सब हैं भाई। हमारा यही मैसेज है कि सब लोग मिलजुल कर काम करो, सोपुर के अंदर एक खुशहाली लाओ। सब लोग जहाँ पर पार्क होने चाहिए, बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी चाहिए, सब मिलकर काम करेंगे, हर चीज हो जाती है। मिलकर काम करेंगे, हर चीज होती है। बिछड़े बिछड़े काम करेंगे वो कुछ नहीं बनेगा। मैं इसको यही संदेश देता हूँ सोपुर के लोगों को कि आप अच्छा काम करो, मिलजुल के काम करो, एक भाईचारे से काम करो, जिससे आपका सोपुर का खुशहाली हो। बल्किस आरा, जिसे कश्मीर की ब्लड वुमेन के नाम से जाना जाता है, खून के अतिये के जरिए जान बचाने के लिए अपनी अनथक लगन की वजह से खित्ते की एक मुतासिरकुन शख्सियत बन गई हैं। आज यानी 1 जनवरी को उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में अपना 38वां खून अतिया किया है। बल्किस आरा खून का अतिये को पेशे के बजाय अपना जज्बा समझती हैं। वो इस अमल की इंसानी और रूहानी कदर पर जोर देते हुए कहा है कि हमारा मजहब हमें सिखाता है कि एक जान बचाना पूरी कायनात को बचाने के मुतरादिफ है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है, ब्लड वुमेन ऑफ JNK के नाम से मुझे जानी जाती है। मैं चाहती हूँ जैसे कि मेरा आज 38 यूनिट डोनेट किया मैंने GMC बारामूला में। मैं चाहती हूँ कि हर एक घर से एक एक ब्लड डोनर निकले, ताकि हम किसी की जान बचाएंगे ऐसे ब्लड देने में। आज नया साल था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आज भी मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है एक ब्लड एक यूनिट देने से। मैं चाहती हूँ कि आज भी मेरे यहाँ पे पहले टेस्ट हो गए, तो मुझे ये पता चला कि मैं पहले खुद ठीक हूँ। तो इसी वजह से मैंने आज ये 38 वाला यूनिट डोनेट किया। तो मेरी मैसेज है हर एक मेरी बहन से और मेरे भाई से कि खून देने से पहले खुद की जान बचाता है ऐसे। तो आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में मैं पहली लड़की हूँ जिसने इतना यूनिट डोनेट किया, इतना ब्लड दिया है।
तो मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह कि मैंने ये एक अच्छा नेक और अच्छा काम चुना है अपने लिए और लोगों के लिए भी। मैं खुद एक माँ हूँ 3 बच्चों की। जब मेरी भी मतलब मैं भी हॉस्पिटल में होती थी तो मुझे पता है कि एक माँ को डिलीवरी के वक्त कम से कम 2 या 4 या 5 यूनिट चढ़ाने पड़ते हैं, जो भी सीरियस मेरी बहन होती है। तो अगर हम पहले ही आ जाए हर एक ब्लड बैंक में तो अपना खून दे दे तो ब्लड की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा एक पॉइंट आज किसी को लगेगा, आज 1 जन है तो उसकी जान बच सकती है मेरे एक इस ब्लड देने से। कश्मीरी फिल्म डायरेक्टर अली इमरान ने आज कहा है कि हमारे फिल्म डायरेक्टर्स फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि वो हमारी माली मदद करे और आलात पर कम से कम कटौती करे। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि हुकूमत हमें फिल्म के तमाम आलात वगैरह पर सब्सिडी फराहम करे। जी देखिए, अभी तो सबसे पहले तो मैं 2024 जो भी ख़त्म हुआ उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 में मेरी फिल्म कुलुफ जो कि रिलीज़ हुई 60 साल के बाद एक कश्मीरी लैंग्वेज फिल्म जो कि कश्मीर में रिलीज़ हुई, ये एक अचीवमेंट थी। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ सारे दोस्तों का और सारे हेल्पर्स का जिन्होंने हम मदद की और ये फिल्म स्क्रीन हो पाई, रिलीज़ हो पाई सिनेमा में। और अब जो पाइपलाइन में है उसमें सबसे पहले मेरी फिल्म एक बांड है जो कि यहाँ के फोक थिएटर आर्ट फॉर्म है बांड पत्थर, उस पर बेस्ड है। तो वो फिल्म मई में रिलीज़ होने वाली है, अप्रैल मई में रिलीज़ होगी ये रोज़ों के बाद। वो कंप्लीट है, उसका सिर्फ सेंसर रह रहा है। उसके बाद मेरी 3 फिल्में पाइपलाइन में हैं। 1-2 कश्मीरी है जिसमें से कि एक अर्निरंग है जिसका म्यूज़िक और स्क्रिप्ट रेडी है और वो मोस्ट प्रोबेबली मई में शूट होगी। उसके बाद मैं एक बॉलीवुड फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ, वो उसका म्यूज़िक रेडी है और स्क्रिप्ट रेडी है, वो जुलाई या अगस्त में शूट होगी। और एक और कश्मीरी लैंग्वेज है, यानी कि कुल मिला के 2025-26 में 4-5 फिल्में मेरी रिलीज होगी इंशाल्लाह। गवर्नमेंट से क्या हेल्प चाहेंगे, क्योंकि नई पॉलिसी भी फिल्म पॉलिसी बनी थी जी, उसके बाद आपको कुछ हेल्प हुआ या अभी कुछ और चाहते हैं? जहाँ तक फिल्म पॉलिसी का सवाल है, ये ज़्यादातर इस हिसाब से बनी है कि बाहर के जो यहाँ शूट करने आएंगे उनके लिए हेल्प है। शूट करो, थोड़ा सा आपको सब्सिडी मिलेगा। लेकिन जो यहाँ के लोकल फिल्म्स बनाते हैं, स्पेशली जो मेरी कश्मीरी फिल्म्स में और जो बाकी जो कश्मीरी फिल्म्स बनाते हैं या बाकी लोकल लैंग्वेजेस में जो फिल्म बनाते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उसको फंडिंग का कुछ प्रावधान रखे। क्योंकि फंडिंग से ऐसा होगा कि प्रोड्यूसर्स तो यहाँ है नहीं उतने, तो उनका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। चाहे वो फुल फंडिंग ना करे, 50% फंडिंग भी अगर करते हैं तो बाकी प्रोड्यूसर्स मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, लोकल्स को थोड़े से कम दामों में जो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हम बाकी जगहों से इक्विपमेंट हायर करते हैं तो उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। और क्योंकि फिल्म आप चाहे कश्मीरी लैंग्वेज में बनाएं या हिंदी लैंग्वेज में बनाएं, इक्विपमेंट तो वही लगना है और दिन भी उतने ही लगने हैं, इसलिए उसका खर्चा तो तकरीबन उतना ही आता है। लेकिन कश्मीरी लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेजेस में इतना रिकवरी नहीं हो पाता। जबकि अगर हम हिंदी में फिल्म बनाते हैं, जब मैं बॉलीवुड फिल्म बनाता हूँ, तो उसकी रिकवरी तो बहुत बढ़िया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा फंडिंग करे, जिससे कि हमारा थोड़ा सा ये प्रोड्यूसर पे उतना। बारीपुरा के सोनावारी में बख्शी बल बनियारी के रिहायशियों ने 2 गांव को आपस में जोड़ने के लिए दरिया जहलम पर पैदल चलने का पुल बनाने का मुतालबा किया है। उनके मुताबिक वो फिलहाल दरिया को अबूर करने के लिए किश्तियों का सहारा लेने को मजबूर हैं, जो कि पूरी तरह से खतरे से भरा हुआ है। अब उन्होंने हुकूमत से मदाखलत करते हुए फुटब्रिज तामीर करने की अपील की है ताकि इनकी तकालीफ को कम किया जा सके। अब मसल कि अमे हूंद कदल गोस स्कूल शुर और योर तारान आब हरान तम सात बाबरान खबर नाव मा बढ़ शुर मा गबस लकुट मा गबस बोड़ मा गबस फिलहाल तौर कदल
मसलु छ केम आबुक अस बेमार गछान या छ मकरारत वेथ वसान वारिया फिलहाल तौर के शुर छ अपोर यपोर स्कूल बच खास कर औरिक योरिक तारान छ अस फिलहाल तो इन टेंशन यथ फिलहाल तौर अस दियो सा कदल मजबूरी ज्यादा पान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मुज़म्मिल अहमद डारे, हम कोंड प्रंग बनैरी गरबी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम यहाँ पर गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये जो हमारे दरिया जहलम है पार जा रहे हैं, हमें वहाँ से दरिया से पार है बनैरी शर्की और इस गांव का नाम है बनैरी गरबी। इन दो गांवों को मिलाने वाला जो ये दरिया है हमें किश्ती से पार करना पड़ता है। कई बार कई हादसों का भी शिकार हो जाते हैं, हम जानलेवा भी हो गए कुछ लोग। और यहाँ पे हम आपको गिना के देंगे, जायद अहमद डार था बनैरी शर्की का, जो नीचे इसी दरिया के में गर्क हो गया और अपने जान से चला गया बेचारा। और यहाँ अब्दुर्रहमान डार है, उसका नाम है, उसके 2 बच्चे भी यहाँ इसी दरिया जहलम में डूब गए। और वो है कि पुल ना होने की वजह से, क्योंकि जब हमें यहाँ से किश्ती में पार करना पड़ता है और हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी इसी किश्ती से पार करना पड़ता है और वहाँ से वापस आना पड़ता है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब से हमें पुरजोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी सुनी जाए। और कई बार हमने इस पर भी बात उठाई और हमने दरख्वास्त भी डाली कई बार, और लेकिन इस पर कोई गौर खोज नहीं हुआ। और उसके बाद भी जब हमने इस पर दरख्वास्त डाली, उसके बाद भी यहाँ 2-4 जानें चली गई इस दरिया जहलम में। इसलिए हम उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करते हैं, हम मोतबाना गुजारिश करते हैं, हमारी तरफ नजरसानी की जाए और हमें एक पुल दिया जाए छोटा सा, कम से कम हमें यहाँ फुटपाथ दिया जाए, फुटब्रिज दिया जाए, और जिससे हम आने और जाने में सहूलियत हो जाए। तेजस एक पहल फाउंडेशन ने नेहरू युवा केंद्र के इश्तराक से डोडा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में ब्लॉक सतह के खेलों की मीटिंग का एहतमाम किया है। इस तकरीब में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और रन फॉर यूनिटी गेम समेत मुख्तलिफ खेल शामिल हैं। इस तकरीब में एडीसी डोडा सुदर्शन कुमार बतौर मेहमान खसूसी, जबकि एडिशनल एसपी शकील अहमद और साबिक काउंसलर रोमेश कुमार ने भी शिरकत की है। तेजस एक पहल फाउंडेशन के चेयरमैन आकाश परिहार ने नौजवानों को मंशियात से पाक रखने में इसके किरदार को उजागर करते हुए जिंदगी में खेलों की अहमियत पर जोर दिया है। ये इकदाम खेलों को फरोग देने और नौजवानों को बाख्तियार बनाने के फाउंडेशन के अहदाफ से हम आहंग है। मेरा नाम आकाश परिहार है और आज जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट रखी, ब्लॉक लेवल स्पोर्ट्स मीट थी तेजस एक फाउंडेशन और नेहरू युवा केंद्र के बीच में। आज का जो मेन इवेंट जो था वो एक नए साल की खुशी के साथ हमने इस प्रोग्राम को किया कि नए साल में हम एक नई ऊर्जा के साथ बच्चों को नए जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में सम्मिलित करें, और साथ ही साथ हमारा जो मेन इवेंट का रहता है कि जो बच्चे ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, गलत एक्टिविटी की ओर जा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं इंगेज करने का काम करते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करते हैं कि हमारे जो यहाँ आज के युवा, आज आप देखते हैं ड्रग जो है पूरी तरह से डोडा में भी फैलने के कगार पे। तो आज जो ये इवेंट है इसका मेन उद्देश्य था कि हमारे युवा जो हैं, डोडा के युवा और हमारे जितने भी बाकी और लोग हैं, वो कोशिश करते हैं कि ऐसे जैसे इवेंट होने चाहिए। डिफरेंट जगह के प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि जैसे आर्मी ने रिसेंटली यहाँ पर इवेंट किया, तो हमारी भी कोशिश रहती है कि हम युवाओं के साथ मिलके ऐसे जैसे इनिशिएटिव लें। और मैं आप सब मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इस इवेंट में आए और आपने इस इवेंट की कवरेज की। साथ ही साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा थे और उसके साथ हमारे एडिशनल एसपी भी डोडा जो है स्पेशल गेस्ट थे यहाँ पे, और आज सब ने हमारे इस काम को सराहा और बच्चे जो है काफ़ी खुश थे आज नए साल की उस पर। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।